हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है लेवलिंग। लेवलिंग में लेवलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच कंपैरिजन ऑफ हाइट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कैरिड आउट। लेवलिंग क्या है ये देखेंगे। कोई भी अर्थ का सरफेस है, उस पर पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब हम कुछ पॉइंट्स के हाइट्स का कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं लेवलिंग। जैसे ये इनकी हाइट है, इन हाइट्स के कंपैरिजन को हम लेवलिंग बोलते हैं। किसी भी पॉइंट के हाइट को लेने के लिए हमारे पास एक प्लेन होना चाहिए। हम उस प्लेन के रिस्पेक्ट में इन हाइट्स को मेज़र करते हैं। प्लेन के रिस्पेक्ट में हाइट्स को मेज़र करेंगे और इन प्लेन को बोलते हैं हम डेटम। जिस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम हाइट को मेज़र करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं हम डेटम। इन जनरल हाइट्स की मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हमने क्या किया है, मीन सी लेवल को डेटम एज्यूम किया है। हमने मीन सी लेवल को डेटम एज्यूम किया है। मीन सी लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल सी पर कुछ पॉइंट्स पर लो एंड हाई टाइड्स को मेज़र किया जाता है। लो और हाई टाइड को मेज़र किया जाता है और उसके एवरेज को हम मीन सी लेवल लेते हैं। ये 19 ईयर्स तक किया जाता है और उसके रिकॉर्ड के एवरेज को हम मीन सी लेवल को अज्यूम करते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा डेटम है और ये हमारा मीन सी लेवल है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम दोनों को क्या मान चुके हैं, एक ही लेकर चलते हैं। जब हम किसी भी हाइट्स को मेज़र करते हैं डेटम के रिस्पेक्ट में तो उसे बोलते हैं एलिवेशन। लेकिन जब हम किसी भी पॉइंट के हाइट को मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं तो उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। जब किसी पॉइंट के हाइट को हम मेज़र करते हैं डेटम के रिस्पेक्ट में तो उसे बोलेंगे एलिवेशन। अगर उसी पॉइंट के हाइट को हम मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एल्टीट्यूड। जब हम मीन सी लेवल को एज ए डेटम एज्यूम करते हैं तो एल्टीट्यूड और एलिवेशन दोनों ही एक आते हैं। जब हम मीन सी लेवल को डेटम एज्यूम करते हैं तो एलिवेशन और एल्टीट्यूड दोनों इक्वल हो जाते हैं। अभी कुछ टर्म्स हम देखेंगे। अभी हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, प्लम्ब ऑफ लाइन और लेवल लाइन। ये हमारे अर्थ का सेंटर है, ये उसका मीन सी लेवल है। जब मीन सी लेवल के कांस्टेंट हाइट पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे बोलते हैं लेवल लाइन। मीन सी लेवल के साथ एक कांस्टेंट हाइट पर अगर कोई लाइन ड्रॉ हो तो उसे बोल देते हैं हम लेवल लाइन। ये हमारा है मीन सी लेवल, और ये हमारा है लेवल लाइन। ये कांस्टेंट हाइट पर होती है। जैसे यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक इसकी हाइट h है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसकी हाइट क्या होगी, h। यहाँ से भी ये h होगी। हर जगह से कांस्टेंट हाइट पर होगी। मीन सी लेवल पर किसी भी कांस्टेंट हाइट पर जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं लेवल लाइन। जब हम लेवल लाइन से एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उसे बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी भी लेवल लाइन से कहीं से भी इसको टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो सेंटर से पास होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर पे कट करती है। सेंटर से पास हुई
और यहाँ पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का, इससे परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी वर्टिकल लाइन और इसी को हम बोल देते हैं प्लम बॉब लाइन। जब कभी भी हम प्लम बॉब को ऐसे फ्रीली पकड़ के रखेंगे तब जो प्लम बॉब लाइन एक्सटेंड करेगी वो सेंटर, अर्थ के सेंटर से जाकर पास करती है, जो कि वर्टिकल लाइन और प्लम बॉब लाइन दोनों का काम करती है। अभी मैंने आपको जो भी बताया मैंने उसे थ्योरेटिकल वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। लाइक लेवलिंग इज द प्रोसेस इन विच कंपैरिजन ऑफ हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कैरिड आउट। लेवलिंग क्या है? हाइट्स का कंपैरिजन ऑफ हाइट्स। ऑल द हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर मेजर्ड रिलेटेड टू द प्लेन। एक प्लेन के रिस्पेक्ट में हम सभी हाइट्स को मेज़र करते हैं और उस प्लेन को हम बोलते हैं डेटम। इन जनरल द डेटम प्लेन इज टेकन टू मीन सी लेवल। इन जनरल हम डेटम प्लेन को मीन सी लेवल लेते हैं टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट ऑफ हाइट इंटरनेशनली, ताकि हाइट्स को हम इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कर सकें। इफ़ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो द डेटम इज नोटेड देन इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन। जब हम किसी भी पॉइंट का मेजरमेंट डेटम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसे एलिवेशन बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। जब हम मीन सी लेवल पर के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंचमार्क। इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम। डेटम के ऊपर नॉन एलिवेशन के पॉइंट को हम बेंचमार्क बोल देते हैं। एलिवेशन के बारे में आपको बता दिया। डेटम से अगर हम किसी भी पॉइंट के मेजरमेंट लेते हैं, हाइट के मेजरमेंट लेते हैं तो उसे हम एलिवेशन कह देते हैं। मान लो ये पॉइंट है ए, इस पे हमने एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश करना है। इस बेंचमार्क पे हम क्या करेंगे? डेटम की हाइट को मेज़र करेंगे। ये डेटम से हाइट को मेज़र करेंगे। जो हाइट आएगी वो हम इस पे लिख देंगे। सपोज़ ये हाइट h आई है तो इस पॉइंट पे हम इसकी हाइट नोट कर देंगे h। अब ये पॉइंट हमारे लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा। बेंचमार्क 4 तरीके के होते हैं: जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी और आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। सबके बारे में हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। जीटीएस बेंचमार्क, जीटीएस की फुल फॉर्म होती है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ये जो बेंचमार्क होते हैं ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ, विथ हाई प्रिसीजन। जीटीएस बेंचमार्क का फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इन बेंचमार्क्स को इस्टेब्लिश किया जाता है विद हाई प्रिसीजन। सेकंड आता है हमारा परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क इन बेंचमार्क को पीडब्ल्यूडी या सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। लोकल काम्स के लिए जो भी लोकल वर्क होते हैं वो हम इन बेंचमार्क्स की हेल्प से करते हैं। इन बेंचमार्क की हेल्प से हम लोकल काम करते हैं।
PWD और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा इसे GTS बेंचमार्क के नियर नज़दीक ही कहीं इस्टेब्लिश किया जाता है। GTS बेंचमार्क के नियर नज़दीक में कहीं इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद आ जाता है टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क टेम्परेरी बेंचमार्क ये हमारे प्रीवियस डे के वर्क को कंटिन्यू करने के लिए हम टेम्परेरी रूप से इस्टेब्लिश करते हैं। टेम्परेरी तौर पे हम इसे इस्टेब्लिश करते हैं जब हमें प्रीवियस डे का काम नेक्स्ट डे स्टार्ट करना हो, कंटिन्यू करना हो। These are established as and when required to continue to the execution of the work of the previous day work. तो टेम्परेरी बेंचमार्क को हम इस्टेब्लिश करते हैं जब हमें प्रीवियस डे वर्क को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करना हो, तब हम टेम्परेरी बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद आ जाता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क वो होते हैं जो हम छोटे छोटे कामों के लिए आर्बिट्रेरी अज्यूम कर लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं। लाइक अगर हम कहीं पे छोटा सा सर्वे कर रहे हैं तो हम किसी मंदिर के घंटी को हम एज अ बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं, या किसी रेलवे स्टेशन को हम बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क हम किसी भी चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं जब छोटा कोई सर्वे करना हो तो। These are benchmark whose elevation is assumed arbitrary. Whose elevation is assumed arbitrary for small work. छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ होता है। इसका एलिवेशन हमें पता नहीं होता, बस हम इसे अज्यूम करते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम आर्बिट्रेरी बेंचमार्क को देखेंगे कि हम आर्बिट्रेरी बेंचमार्क को अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपके सामने 4 टाइप्स के बेंचमार्क को डिस्कस किया है। GTS बेंचमार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। परमानेंट बेंचमार्क, ये GTS बेंचमार्क के पास इस्टेब्लिश किया जाता है, PWD और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। टेम्परेरी बेंचमार्क, जो हम नेक्स्ट डे के, अगर हमें नेक्स्ट डे वर्क को कंटिन्यू करना है तो हम टेम्परेरी बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर आया था आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, जो बहुत छोटे सर्वे होते हैं, उसमें हम किसी भी चीज़ को आर्बिट्रेरी, उसके एलिवेशन को आर्बिट्रेरी अज्यूम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेवलिंग। सबसे फर्स्ट हमारा टाइप है डायरेक्ट लेवलिंग। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लेवलिंग, बहुत ही कॉमन फॉर्म है, सबसे कॉमन फॉर्म लेवलिंग की है। इन दिस केस लेवलिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल एंड टेलीस्कोप। जो ये लेवलिंग होती है वो स्पिरिट लेवल और टेलीस्कोप की हेल्प से होती है। क्योंकि इसमें स्पिरिट लेवल यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको स्पिरिट लेवलिंग भी बोलते हैं। स्पिरिट लेवलिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पिरिट लेवल यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट लेवलिंग के अलग अलग मेथड हैं, जैसे सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग,
प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन, क्रॉस लेवलिंग और एस सेक्शन, रेसिप्रोकल लेवलिंग। हमारा नेक्स्ट मेथड है लेवलिंग का ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ लेवलिंग यूज्ड व्हेन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज डिफ़िकल्ट टू असेस। जब कोई भी पॉइंट पे एलिवेशन लेना डिफ़िकल्ट होता है तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का यूज़ करते हैं। इसे इनडायरेक्ट लेवलिंग भी कहते हैं। सपोज ये एक माउंटेन है, यहाँ भी पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से पता करेंगे यहाँ पॉइंट बी की एलिवेशन को पता करेंगे तो इसके लिए हमें दो मेजरमेंट्स की ज़रूरत है। पहला, पॉइंट ए से पॉइंट बी का एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इन दोनों की मदद से हम यहाँ की हाइट का पता करेंगे, विच इज़ यहाँ की हाइट होगी d tan थीटा। d हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करेंगे और थीटा कहाँ से आएगा, जो हम वर्टिकल एंगल लेंगे पॉइंट बी का पॉइंट ए से। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यूज़ की जाती है माउंटेन्स या फिर टॉप ऑफ टावर्स, इन सब चीज़ों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का यूज़ किया जाता है, जैसे माउंटेन्स एंड टॉप ऑफ टावर। इन सब चीज़ों की एलिवेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बायोमेट्रिक लेवलिंग भी ये एक इंडायरेक्ट मेथड है एलिवेशन को पता करने का। ये सरफेस पे मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। हम क्या करेंगे, यहाँ के यहाँ इस हाइट का, जिस हाइट का हमें एलिवेशन पता करना है उस हाइट पे हम प्रेशर को मेज़र करेंगे। सपोज़ ए पर P1 प्रेशर नोट हो रहा है और बी पर P2 प्रेशर नोट हो रहा है, मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, P2 माइनस P1 इक्वल टू KH। इस एक्सप्रेशन से हमारी हाइट निकलेगी। याद रखना है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ये इन्वर्शनली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ये P2 माइनस P1 ये यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में से P2 और P1 की वैल्यू को डालकर हम हाइट की वैल्यू को निकाल लेंगे। टाइप्स ऑफ लेवलिंग में फोर्थ पॉइंट है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग भी एक इंडायरेक्ट लेवलिंग ही है, जिसमें हम बॉइलिंग, जिस पॉइंट का एलिवेशन को पता करना होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को पता करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम पॉइंट्स की हाइट का डिफरेंस मेज़र करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये एक इनडायरेक्ट लेवलिंग है, ये भी इनडायरेक्ट लेवलिंग का ही हिस्सा है, इनडायरेक्ट लेवलिंग की तरह ही है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट को मेज़र करते हैं। नोट बॉइलिंग पॉइंट एट of all the points जिन भी पॉइंट्स के हाइट का हमें डिफरेंस चाहिए होता है हम उन पॉइंट्स का बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं और उसके डिफरेंस से, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के हाइट्स का डिफरेंस पता लगाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि एलिवेशन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट के साथ बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। जैसे पिछले वाले में हमने बैरोमीटर में पढ़ा कि प्रेशर कैसे होता है, हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ये भी बिल्कुल सेम है। हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, इनका भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। और हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में हमने देखा कि एक इनडायरेक्ट मेथड है।
नोट BP ऑफ ऑल द पॉइंट हुज हाइट डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। जिन भी हाइट्स का डिफरेंस हमें रिक्वायर्ड होता है हम वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करते हैं और उसके डिफरेंस से हम वहाँ उन 2 पॉइंट्स या उन पॉइंट्स के डिफरेंस का पता लगाते हैं। हाइट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। हाइट के इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, या यूँ कह लिया अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ लेवलिंग में 4 तरह की टाइप्स पढ़ी हैं। डायरेक्ट लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग क्या होता है, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जो कि होता है स्पिरिट लेवल और टेलीस्कोप। इसमें हमारा स्पिरिट लेवल और टेलीस्कोप का यूज़ होता है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ये तीनों इंटरैक्ट लेवलिंग के फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं, 2 मेजरमेंट्स को नोट करते हैं। एक तो हाइट और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसके बेस पे हम हाइट का पता लगाते हैं, जो एक्सप्रेशन निकल के आता है d tan थीटा। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाकर हम d tan थीटा से हाइट को मेज़र करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में। इसके बाद आता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में हम प्रेशर को मेज़र करते हैं और P2 माइनस P1 प्रेशर के डिफरेंस के साथ हाइट को पता करते हैं। P2 माइनस P1 प्रेशर हमें पता होता है, हाइट हमें निकालनी होती है और K कांस्टेंट होता है। इसके बाद आ जाता है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग बायोमेट्रिक लेवलिंग की तरह ही होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में हम बॉइलिंग पॉइंट को पता करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम हाइट के डिफरेंस का पता करते हैं। जिन भी पॉइंट्स का हमें हाइट का डिफरेंस चाहिए उससे हम पता लगाते हैं।
हिप्सोमेट्रिक में क्या होता है, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सेम यहाँ होता है, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कौन लेवलिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। स्पेशली हम स्पिरिट लेवल और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।